दूसरा प्रश्न आपसे पूछना है, अच्छा अब ये बताइए कि मानव शुभ कर्म कब करता है? मानव जब शुभ कर्म करता है जब वो ज्ञान में होता है। ज्ञान के द्वारा ही शुभ कर्म होता है। मानव के पास मस्तिष्क है, वह विद्या अर्जित कर सकता है। पशु पक्षी जानवर तो आज वहीं के वहीं है ना, लेकिन विद्या पाने के बाद मनुष्य कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बड़ा से बड़ा कार्य कर रहा है ना। आज जानते हैं ये ज्ञान जो है ना, ये विद्या, वेद में क्या कहा गया? ज्ञान को, विद्या को मालूम है अमृत कहा गया। पीयूष, विद्या को अमृत कहा गया, अविद्या को मृत्यु कहा गया। अगर आप अज्ञानी हैं, विद्यावान नहीं है, तो आप मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। ज्ञानवान है तो आप अमृत को प्राप्त कर रहे हैं। मनुष्य ज्ञान और कर्म के माध्यम से अमृत अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, और अज्ञान और अविद्या से अंधकार में ही फंसा रह जाता है, कहीं ग्रसित रह जाता है। ज्ञान जो है ना, ये विद्या, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कक्षा, व्यक्तित्व परिष्कार की कक्षा, जो यहाँ परम पूज्य गुरुदेव की बातों को हम लोग आपके सामने रखते हैं कि ये ज्ञान जो आपको मिल रहा है मानव को जीवन मरण के चक्र से मुक्त करता है। विद्या की महिमा को शास्त्रों में क्या कहा गया है? विद्या को चोर चुरा नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता, भाई बंटवारा नहीं कर सकता, उसे कोई झपट नहीं सकता, कोई आपसे लेकर भाग नहीं सकता। उसको खर्च करने पर विद्या और बढ़ती जाती है। इसलिए विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। परम पूज्य गुरुदेव का वाक्य है ना, धन से ज्ञान बड़ा है, क्योंकि धन की रखवाली हमें करनी पड़ती है और ज्ञान हमारी रखवाली करता है। कितनी बड़ी बात है, धन की रखवाली हमें करनी पड़ती है लेकिन ज्ञान हमारी रखवाली करता है। इसलिए विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। विद्या के बिना मानवता हो ही नहीं सकती। इसलिए सदैव सदैव अहर्निश हमेशा अंतिम क्षणों तक जीवन के विद्या प्राप्ति का यत्न करते रहना चाहिए। विद्या से ही मानव के श्रेष्ठतम गुणों का विकास होता है। कहते ना, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ये संस्कृत का सुभाषित है कि राजा तो सिर्फ अपने देश में पूजे जाते हैं, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूजे जाते हैं, सर्वत्र पूजनीय होते हैं। विद्या व ज्ञान एक ही है। विद्या ही बढ़कर ज्ञान का रूप लेती है। भगवान गीता में कहते हैं ना, ज्ञानी साक्षात मेरा स्वरूप है, क्योंकि वह जानता है कि ईश्वर के बिना कुछ नहीं है। यही असली ज्ञान है। नहीं हमने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लिया, हम तो एमए पीएचडी डिलीट कर लिए, हमसे बड़ा ज्ञानी कौन? ये अहंकार है। जिस दिन उसको पता चलता है कि मेरे पहले भी दुनिया थी, मेरे बाद भी दुनिया रहेगी, हु आर यू, है कौन? ये ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, सर्वोपरि ज्ञान है। उसको पता है कि ईश्वर के बिना सब कुछ नहीं है। इस तरह से अगर आप विद्या और ज्ञान को समझेंगे, शिक्षा को समझेंगे, आप स्कूल कॉलेज या यहाँ आते हैं या कहीं भी पग पग पर शिक्षक हैं। स्कूल की परीक्षा का तो डेट निकलता है? नहीं निकलता है। सिलेबस सेट है, इसी पाठ्यक्रम से ये आंसर आएगा, अमुक स्थान पर सेंटर हुआ है, वहाँ जाकर आप परीक्षा देंगे। क्या क्या है? तिथि, पाठ्यक्रम और स्थान तय होता है। लेकिन जीवन की परीक्षा में कोई सेट नहीं होता है। न कोई पाठ्यक्रम है, न कोई स्थान है, न कोई समय नियत है। जब ठोकर लग जाती है तो पता चलता है कि परीक्षा हो गई। ठोकर लगने पर, तो ठोकर लगने पर हैरान परेशान मत होइए, दुखी अवसाद में मत जाइए, चिल्लाइए नहीं, पैर पटकिए नहीं, आपकी परीक्षा हो रही है। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? जुनून चाहिए। जुनून अगर आपको पढ़ने का है, काम करने का है, तो फिर ये बहुत आसान है, बेहद आसान है, और वो पॉजिटिव है। आप तो आप क्रिएटिव स्तर पर क्रिएशन करें, कुछ नया क्रिएट करेंगे आप, क्योंकि जुनून होगा तो कुछ आप अलग हट करके करते चले जाएंगे। लेकिन जुनून एक दिन में नहीं बनता है, वो हमारे भीतर धीरे धीरे आता है। उसके लिए हमें जमकर मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाकर जुनून कुछ हो पाता है। इसलिए जुनून सबसे पहले हमें अपने अंदर, अपने भीतर ढूंढना होगा, फिर उसे पालना पोसना होगा, उसे विकसित करना होगा। अच्छा बताइए, जुनून कैसे आता है? पहले जुनून पसंद के रूप में आता है। हम किसी चीज को पसंद करने लगते हैं, अब फिर वह पसंद कोई बड़ा आकार ले लेती है, तब जाकर वह जुनून बनता है। जुनून का मतलब ही है कि हम हर हाल में उसे प्राप्त करें, उसके लिए हम तैयार हो जाते हैं और उसकी कोई भी कीमत चुकाने के लिए राजी होते हैं। सोते जागते, उठते बैठते, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, हर पल वही दिखना चाहिए।